हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम पाई में आपका स्वागत है। इन दिनों हम लोग राकेश यादव की जो बुक है 9700 प्लस मैथ की, उसका चैप्टर नंबर 30 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है मेंसुरेशन 2D। ठीक है। और मेंसुरेशन 2D की बात करें तो इसके 2 वीडियो मैंने पहले से अपलोड कर दिए हैं, जिसमें मैंने 50 तक के क्वेश्चन को कवर किया है। ये इसका थर्ड वीडियो है, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 75 तक के क्वेश्चन को कवर करूंगा, और हर एक क्वेश्चन का मैं कंप्लीट सोल्यूशन आपको दूंगा विद ट्रिकी मेथड से। तो वीडियो को लास्ट से जो देखिएगा, वीडियो अच्छे लगे तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलम्ब के। तो 50 तक के क्वेश्चन हमने पहले ही कवर कर लिए हैं, तो आज हम लोग 51 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है किसी वर्ग का विकर्ण जो है वो 4√2 है सेंटीमीटर है। दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है। कह रहा दो वर्ग है, एक ये वर्ग है। अब वर्ग जानते हो, वर्ग मतलब स्क्वायर, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये दूसरा वर्ग है। ठीक। तो समझना, कह रहा किसी वर्ग का विकर्ण, मतलब ये पहला वर्ग है जिसका विकर्ण कितना दिया है, जिसका विकर्ण दिया गया है 4√2। ठीक। तो अगर इसका विकर्ण 4√2 दिया गया है, तो कभी भी किसी का विकर्ण दिया हो और आपको एरिया निकालना हो, किसी स्क्वायर का विकर्ण दिया हो उसका एरिया निकालना हो, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हाफ डी स्क्वायर। क्या होता है? हाफ डी स्क्वायर। डी यहाँ पे विकर्ण है। ठीक। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूँ तो क्या आएगा? हाफ, और डी की वैल्यू कितनी है? 4√2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? हाफ। ठीक। और 4 के स्क्वायर करोगे 16, और √2 का स्क्वायर करोगे तो 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, मतलब एरिया कितना आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करिए, मतलब इस वर्ग का आपको क्या निकालना है? इसका डायगोनल निकालना है। डायगोनल मतलब विकर्ण निकालना है। ठीक। जिसका क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना है। मतलब इसने, देखो इस लैंग्वेज में खुद ही बता दिया, इसका जो क्षेत्रफल है, जिस वर्ग का तुम्हें विकर्ण निकालना है, उसका जो क्षेत्रफल है वो पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना है। मतलब इसका जो एरिया है, इन्होंने खुद ही बता दिया, इसका एरिया जो है इसके डबल है। इसके एरिया के, पहले वाले एरिया के डबल है। पहले वाला एरिया कितना है? पहले वाले स्क्वायर का एरिया कितना है? 16। तो इसका डबल मतलब 32, 32 ही है। ठीक। तो मतलब इसका क्षेत्रफल दिया है, आप कह रहे हैं इसका डायगोनल निकालो, तो मैंने बताया था एरिया निकालने के लिए आपको डायगोनल पता होना चाहिए। तो डायगोनल का फॉर्मूला, मतलब एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? हाफ डी स्क्वायर बराबर, यही होता है एरिया, और एरिया कितना? 32। तो अगर मैं डी स्क्वायर बराबर हाफ को वहाँ ले जाऊँ तो क्या आ जाएगा? 64। और डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? √64। मतलब डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। कह रहा है एक आयत का परिमाप जो है 160 मीटर है, और उसकी दो भुजाओं का अंतर 48 मीटर है। वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए, वर्ग मतलब स्क्वायर होता है, जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है एक आयत है, आयत मतलब रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, उसको रेक्टेंगल कहते हैं। ठीक। तो ये एक आयत है, तो इसको लंबाई कहेंगे, और लंबाई को एल से लिखते हैं और चौड़ाई को बी से लिखते हैं। तो अगर मैं इसके परिमाप की बात करूं, तो इसका परिमाप, तो परिमाप कितना दिया है? देखो इसका परिमाप दिया है, परिमाप दिया है 160 मीटर। तो आयत का परिमाप आपको याद होना चाहिए, आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी बराबर होता है 160। तो 2 से काट दो 160 को, तो L प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 80। ठीक। अब देखो कह रहा है उनकी भुजाओं का अंतर, उनकी भुजाओं का अंतर 48 है। उनकी भुजाओं मतलब, उनकी भुजा मतलब उनकी साइड जो है ना, लंबाई और चौड़ाई, उनका अंतर क्या है? 48 दिया है। एल माइनस बी कितना दिया है? 48। ये सवाल में दिया। अच्छा खुद बताओ, एल प्लस बी तुम्हें मालूम है, एल माइनस बी मालूम है, तो क्या मैं यहाँ से एल नहीं निकाल सकता? ये मैंने नंबर सिस्टम में बताया था कैसे निकालते हैं। अगर एल प्लस दिया हो और एल माइनस दिया हो, तो एल कैसे नहीं, पहली वाली वैल्यू कैसे निकालते हैं? पहली वाली वैल्यू निकालते जोड़ के आधा कर देते। तो 80 में जब 48 जोड़ोगे तो आएगा 128, और 128 का आधा कर दोगे तो क्या आएगा? 64। ये पहली वाली वैल्यू आ जाती है। दूसरी वाली वैल्यू कैसे निकालते हैं? इन दोनों का अंतर लेके आधा कर देते हैं। तो 80 में और 48 का अंतर क्या है? 32। 32 का आधा कर दोगे तो 16। मतलब लंबाई कितनी आ गई? 48, और चौड़ाई कितनी आ गई? 16। तो अब आगे देखते हैं। कह रहा उस वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए, मतलब एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर का आपको क्या निकालना है? साइड निकालना है। ठीक, ए निकालना है। और स्क्वायर में सभी साइड क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ये चीज़ आप याद रखना। और रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजा बराबर होती है।
कह रहा है इस वर्ग का आपको एक साइड निकालना है, भुजा निकालनी है, जिसका क्षेत्रफल मतलब इसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब इसका जो एरिया है ना, इस स्क्वायर का जो एरिया है वो रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है। ठीक है, और रेक्टेंगल का एरिया कितना आया है, तो रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं पहले। तो रेक्टेंगल का एरिया मतलब क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो रेक्टेंगल मतलब आयत का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। और लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितना है 64 और चौड़ाई कितना है 16। इसको गुणा नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। अब देखो स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो अगर देखो इसका जो स्क्वायर का जो एरिया आया ना वो उतना ही एरिया है जितना रेक्टेंगल का है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या है, तो कहोगे 64 गुणे 16, और ये क्या जाएगा साइड स्क्वायर। तो जब इस स्क्वायर को यहाँ भेजोगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, तो 64 गुणे 16 बराबर साइड। अब इस रूट से क्या बाहर है, तो 64 से क्या बाहर आएगा 8, और 16 से क्या बाहर आएगा 4, तो ये हो जाएगा साइड। तो साइड कितना आ जाएगा 8 चौके 32, तो 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, करा दो भिन्न भिन्न लंबाई के रेखाखंडों पर खींचे गए वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर 32 सेंटीमीटर है। बड़े वर्ग रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि एक रेखाखंड दूसरे से 2 सेंटीमीटर बड़ा है। तो कह रहा है दो रेखाखंड लिए गए, मान लो एक रेखाखंड दो रेखाखंड लिए गए और उनसे दो वर्ग बना दिए गए, वर्ग मतलब स्क्वायर बना दिए गए। तो एक ये स्क्वायर है और एक ये स्क्वायर है, अलग अलग रेखाखंड का स्क्वायर है। ठीक, तो दो रेखाखंड है कह रहा है, और उनके अगर मैं उनके वर्गों का क्षेत्रफल निकालूं तो कितना आ रहा है 32 आ रहा है। तो कह रहा है बड़े रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि एक रेखाखंड दूसरे से 2 सेंटीमीटर बड़ा। तो अगर मैं दूसरे को मतलब इसका रेखाखंड का मतलब समझ रहे हो, अगर मैं इस पूरे की लंबाई इस रेखाखंड की लंबाई मान लूँ, तो इसकी लंबाई मतलब इसको मैं मान लेता हूँ, इसको मैं इसकी साइड क्या मान लेता हूँ ए, तो ये भी ए होगा, ये भी क्या होगा ए होगा, मतलब इसका एक रेखाखंड ए है, तो इसका एक रेखाखंड क्या होगा, इसका रेखाखंड मान लेता हूँ बी। तो अगर मैं देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ वाली लाइन पढ़िए, कह रहे यदि एक रेखाखंड दूसरे से 2 सेंटीमीटर बड़ा है, दूसरे से मतलब अगर मैं ए की बात करूँ तो ए जो है वो बी से 2 ज़्यादा है, बी से जो ज़्यादा है, अगर मैं बी को कुछ मान लूँ, जैसे बी को मैं मान लेता हूँ एक्स, तो ए क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी x+2। यहाँ कुछ समझ में आया, अगर मैं बी को x मान लूँ तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी x+2। ठीक, अब ध्यान देना, अगर मैं पहले रेखाखंड की बात करूँ, पहले रेखाखंड ये तो आ गया, ये तो आ गया ए की और बी की वैल्यू आ गई। ठीक, ये क्या आ गया ए और बी की वैल्यू आ गई। ठीक, ये ए और बी की वैल्यू आ गई। अब देखो आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है कह रहा है दो भिन्न भिन्न लंबाई के रेखाखंडों पर खींचे गए वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर 32, मतलब हमें इनका क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा। ए की वैल्यू यहाँ क्या है x+2। अब अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं तो इसका एरिया कैसे, स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं, स्क्वायर का एरिया निकालते हैं साइड का स्क्वायर। और इसमें साइड क्या है, इसमें साइड है x+2, x+2 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसका एरिया निकालूं, इस स्क्वायर का एरिया निकालूं तो क्या होता है साइड स्क्वायर। ठीक, और इसमें साइड क्या है x, तो x का स्क्वायर। अब इन दोनों के स्क्वायर का अंतर कितना दिया 32 सेंटीमीटर, इन दोनों के स्क्वायर का अंतर कितना दिया 32। देखो दो भिन्न भिन्न लंबाई के रेखाखंडों पर खींचे गए वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर कितना है 32 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इन दोनों के स्क्वायर का अंतर ले लूँ, मतलब x+2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर दूँ तो ये कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो जब भी ऐसा सवाल आए ना तो ध्यान दो, ये ए स्क्वायर इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा ए, ये क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला लगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कभी भी आ जाए तो क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। तो इन दोनों को जब एक बार जोड़ोगे ना, x+2 में जब x जोड़ोगे, ध्यान देना x+2 में जब x जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 2x+2, समझ में आया, तो हो जाएगा 2x+2। और जब x+2 में x घटाओगे, एक बार घटाना भी होता है ना, तो x कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 2, हो जाएगा 32। 2 से 32 काट देगा 16 बार, तो क्या आ जाएगा 2x+2 की वैल्यू आ जाएगी 16। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 16 में से 2 गया 14, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, मतलब x की वैल्यू 7 आ गई। कह रहा है बड़े रेखाखंड की लंबाई बताइए। अच्छा बताओ x क्या है, दूसरे वाले रेखाखंड की लंबाई, भाई x क्या है b, और b क्या है दूसरे वाले रेखाखंड की लंबाई, मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई 7, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर ये 7 है तो कितना आ जाएगी 9, क्योंकि 7 + 2 कितना हो जाएगा 9। तो दूसरे वाले रेखाखंड मतलब बड़े वाले रेखाखंड की लंबाई कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, कह रहा है एक आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, उसका परिमाप 20 सेंटीमीटर। कह रहा है आयत का रेक्टेंगल मतलब क्षेत्रफल बताइए। बहुत ही आसान सवाल है। ये एक आयत है, रेक्टेंगल है, और मैंने बताया था रेक्टेंगल में एक लंबाई होती है एक चौड़ाई होती है। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया है, 3:2। तो जब भी अनुपात में दिया उसको कुछ मान लिया करो, इसको मान लो 3x, इसको मान लो 2x। ठीक, तो परिमाप का फॉर्मूला मैंने बताया था। आयत में परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, आयत में परिमाप का फॉर्मूला होता है, परिमाप कितना दिया 20 सेंटीमीटर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, जो कि कितना है 20। तो 2 से 2 काट दो तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो l प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। अच्छा l की वैल्यू कितनी है 3x, और b की वैल्यू कितनी है 2x बराबर 10। तो क्या हो जाएगा 5x की वैल्यू हो जाएगी 10। तो अगर मैं x निकालूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, मतलब x से 2 आ गया। तो यहाँ लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, देखो लंबाई 3x है ना, लंबाई क्या है 3x, तो 3 गुणे 2 मतलब 6, और चौड़ाई क्या हो जाएगी 2x, तो 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा 4। तो कह रहा है आयत का क्षेत्रफल बताइए, आयत का क्षेत्रफल। अच्छा आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अच्छा लंबाई कितनी है 6 और चौड़ाई कितनी है 4, तो कितना हो जाएगा 24। तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। कह रहा है एक 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। कह रहा है एक त्रिभुज है, ये एक ट्रायंगल है जिसका बेस कितना है 12 सेंटीमीटर है, और ये एक स्क्वायर है, ये क्या है एक स्क्वायर है, इसका इसकी साइड कितनी है 12 सेंटीमीटर। अगर ये भी 12 है तो ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा। और त्रिभुज में क्या होता है एक हाइट होती है। ठीक, तो कह रहा है उसका त्रिभुज का शीर्षलंब निकालिए, शीर्षलंब मतलब हाइट निकालिए, एच निकालना है आपको। तो और जबकि क्या दिया है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। अगर मैं इसका एरिया निकालूं, इसका एरिया निकालूं, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो और इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इसके एरिया का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर। समझ में आया? अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो हाफ, बेस की वैल्यू कितनी है 12, हाइट की जगह हाइट लिख देंगे। इसका एरिया कितना आ जाएगा, साइड का स्क्वायर, साइड कितना है 12 का स्क्वायर। तो दोनों का एरिया बराबर है, तो हम क्या करेंगे हाफ इंटू 12 गुणे एच बराबर कर देंगे 12 गुणे 12। 12 का स्क्वायर क्या होता है 12 गुणे 12, तो 12 से 12 कट गया, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 दूनी 24। तो 24 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। कह रहे एक समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है। कह रहे त्रिभुज की भुजाएं कहते हैं। मैंने बताया था ये सवाल, ये कंसेप्ट पे मैंने सवाल बताया था। मैंने कहा था अगर कोई त्रिभुज है, ठीक, इस त्रिभुज का नाम मान लो ए बी और सी है, और इसके एक अंदर एक बिंदु है जहाँ से 3 लंब डाले गए त्रिभुज की साइड पे, ये पहला लंब, ये दूसरा लंब और ये तीसरा लंब। ठीक, जैसे ये पहला लंब है, इसका नाम है P1, इसका नाम है P2, इसका नाम है P3। तो क्या होता है हाइट जो होती है ना, हाइट, इसकी हाइट, इस त्रिभुज की हाइट जो होगी ना वो P1 प्लस P2 प्लस P3 के बराबर होगी। तो ये मैंने बताया था एक चीज़, ये फॉर्मूला बताया था आपको, तो इसी कंसेप्ट पे आधारित है। ठीक, यहाँ पे देखो पहले लंब की लंबाई क्या है 6 सेंटीमीटर, मतलब ये P1 हो गया, और ये क्या हो गया P2, और ये क्या हो गया P3। तो H बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस 7 प्लस 8, तो H बराबर की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आ जाएगी 21। कितना हो जाएगी 21। लेकिन हमें क्या कह रहा है हाइट तो हमें निकालना नहीं, क्या निकालना, त्रिभुज की भुजाएं कहते हैं, त्रिभुज की भुजाएं। और ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं क्या होती है बराबर होती है, मतलब ये ए है तो ये भी ए होगा। और हाइट का इसमें फॉर्मूला क्या होता है, इसमें हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2a। समबाहु त्रिभुज में हाइट का फॉर्मूला क्या होता है √3/2a। यहाँ हाइट की जगह रख देंगे √3/2a बराबर 21। अगर मैं ए निकालूँ तो क्या आ जाएगा 21 गुणे अपॉन 2 √3। तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, क्योंकि हमें नीचे रूट नहीं चाहिए, तो √3 करोगे तो क्या हो जाएगा 3, और 3 से पूरा 21 को काट दोगे कितनी बार 7 बार, तो 7 दूनी 14, तो 14√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 इंपॉर्टेंट सवाल है। करेक्ट समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में बता देता हूँ क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, दो भुजाएं बराबर होती है उसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। मान लो जैसे कि ये है बी, ये क्या है बी, और इसका क्या है ये ए है। ठीक है, तो ये ए है और इसकी दो भुजाएं क्या है बी बी, ये दोनों बराबर है। कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया, एरिया कितना दिया है, एरिया मतलब क्षेत्रफल कितना दिया है 4 दिया। कह रहा है यदि असमान भुजा की लंबाई, भाई ये तो समान है तो असमान क्या हो गया, ये इसकी लंबाई कितनी है 2 है,
तो कह रहा बराबर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब आपको बराबर मतलब बी निकालना है। तो बस ध्यान देना, अगर कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो उसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो उसके एरिया का फॉर्मूला होता है A/4 अंडर रूट बी स्क्वायर, सॉरी 4b² माइनस A²। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल में एरिया का फॉर्मूला होता है A/2 अंडर रूट 4b² माइनस A²। अब ध्यान देना, यहाँ एरिया कितना दिया है? 4 और A/4, ठीक, 4b² माइनस A²। अब ध्यान देना ए की वैल्यू कितनी है? 2, तो हम रख देंगे यहाँ पे 4। ए की वैल्यू 2/4 अंडर रूट 4b² और 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 4। तो ये काट देगा पूरा, ये हो जाएगा 2, 2 का गुणा करोगे 4 में तो क्या आ जाएगा? 8। तो ये जाएगा अंडर रूट 4b² माइनस 4। तो इस अंडर रूट वहाँ ले जाओगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, और 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। तो हो जाएगा 4b² माइनस 4, 4 को वहाँ ले जाओगे तो क्या आ जाएगा? 68। हो जाएगा 4b², तो 4 से काट दोगे 68 को, तो b² की वैल्यू क्या आ जाएगी? 17। अगर b की स्क्वायर की वैल्यू 17 आ गई तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट 17। यही निकालना था। कह रहा है बराबर भुजाओं की लंबाई ज्ञात की, बराबर भुजाएं क्या? b, और b की वैल्यू क्या है? √17। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। ये भी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है किसी कमरे को रंगने का खर्च 120 रुपये आया है। कोई कमरा है, उसको रंगने का खर्च 120 आया। और कमरा जानते हो कमरा कैसा होता है? कमरा होता है रेक्टेंगल शेप का। तो ये इसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी, मतलब इसको रंगने का खर्च, मतलब इसका क्षेत्रफल कितना आया? इसको पूरा रंगने का खर्च कितना आया? 120 रुपये आया। कह रहा है यदि चौड़ाई 4 मीटर कम होती तो कह रहा है 20 रुपये कम लगता। तो कह रहा है कमरे की चौड़ाई बताइए। तो देखो लंबाई गुणे चौड़ाई कितना है? 120 है, लंबाई गुणे चौड़ाई। कह रहा है यदि आप चौड़ाई कम ले लेते हैं, लंबाई तो इतनी लेंगे, चौड़ाई 4 कम ले लेते हैं, b-4, तो कह रहा है 20 रुपये कम खर्चा आता है। मतलब ये पहले 120 रुपये आ रहा था, 20 रुपये कम आएगा, मतलब 100 हो जाता। तो देखो L/b-4 L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100। यहाँ पे LB की वैल्यू कितनी है? 120, यहाँ पुट कर दो 120 - 4L। बहुत ही आसान सवाल होते हैं इसे, 100। तो 120 4L को यहाँ ले जाओ, 120 - 100 4L को यहाँ ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? 120 में जब 20 घटाओगे तो क्या आएगा? 20। तो 20 बराबर 4L, तो 20 से काट दोगे तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। L अगर 5 आ गया तो खुद बताओ, L अगर 5 आ गया तो B में किसका मल्टीप्लाई कर दे? 120 बचा तो आपको हो गया 24। मतलब B की वैल्यू कितनी आ गई? 24। चौड़ाई की लंबाई कितनी आ गई? 24। 24 इसकी आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज, मैंने बताया था समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि दो साइड आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं 10 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 10 है और ये भी 10 है, और उनके बीच का कोण 45 डिग्री है। तो कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ध्यान देना, ध्यान देना, जैसे कि ये एक कंसेप्ट होता है, एक फॉर्मूला होता है। जैसे ये ट्राइंगल है, ये क्या है? ट्राइंगल है, और इसकी एक साइड ए है, दूसरी साइड बी है, और बीच का एंगल दिया थीटा, और आपसे पूछ ले इसका एरिया बताओ। तो एरिया क्या होता है? हाफ इंटू ए इंटू बी साइन थीटा। क्या फॉर्मूला लगाओगे? हाफ ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे यही लगाना है। एरिया क्या निकालोगे? एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ ए ये है और बी ये है, इनके बीच का एंगल क्या है? थीटा, ये थीटा है। तो देखो 10 × 10 और साइन 45, साइन 45। तो जब भैया ये 100 हो जाएगा, 100 में काटोगे तो ये बजाएगा 50, हो जाएगा साइन 45 का मान 1/√2। तो √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, क्योंकि √2 हमें नहीं चाहिए। √2 करोगे तो 2 हो जाएगा, 50 को 2 काट देगा 25 बार, मतलब 25√2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा किसी वृत्त की परिधि और व्यास में 30 सेंटीमीटर का अंतर है। कह रहा वृत्त की त्रिज्या बताओ। बहुत ही अच्छा सवाल है। अच्छा, वृत्त की परिधि कितनी होती है? तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, और व्यास क्या होता है? 2r। कितना है? 30 सेंटीमीटर। अगर मैं यहाँ पे 2r कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा? अंदर अंदर बचेगा π-1 बराबर 30। तो देखो 2r, पाई की वैल्यू क्या आती है? 22/7 -1 बराबर 30। तो बताओ यहाँ पर 2r क्या हो जाएगा? तो एलसीएम लोगे तो 22 में 7 गया 15, 15/7 बराबर 30। तो 15 दूनी 30 पूरा काट दिया, तो आर की वैल्यू क्या आ गई? 7 सेंटीमीटर। तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है और शीर्ष लंब 5 सेंटीमीटर है। कह रहा है उसके विकर्ण की विपरीत शीर्ष से लंब दूरी बताइए। तो देखिए समकोण त्रिभुज बनाते हैं सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक एंगल 90 होता है। ठीक, तो ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस है, और ये क्या होता है, हाइपोटेनस। मतलब ये लंब होता है, ये आधार होता है, और ये क्या होता है, कर्ण होता है। हिंदी वालों के लिए ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। तो अगर आपसे कभी पूछे कि कर्ण के अपोजिट साइड से अगर इस पे एक लंब डाल दिया जाए, ठीक, एल्टीट्यूड डाल दें और ये लंब डाल दें, और इस लंब की दूरी आपसे पूछे, तो कभी भी पूछे तो इस लंब की दूरी क्या होती है, इसकी लंब की दूरी होती है P इंटू बी। मतलब परपेंडिकुलर और बेस का मल्टीप्लाई कर दीजिए और हाइपोटेनस से भाग कर दीजिए। तो बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है कि समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर, मतलब बी की वैल्यू कितनी है, 12, और शीर्ष लंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर, मतलब पी की वैल्यू कितनी है, 5। तो खुद बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये 12 है, ये 13 है, तो ट्रिपलेट होता है। 12 13 होते 12, सॉरी 12, 5 12 13, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। ये 5 है, ये 12 है, तो ये क्या होगा, 13, ये ट्रिपलेट होता है। तो अगर मुझे एल निकालना है तो एल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 5 पी इंटू बी अपॉन एच। पी की वैल्यू कितनी है, 5, और बी की वैल्यू कितनी है, 12, और एच की वैल्यू कितनी है, 13। तो क्या हो जाएगा, 60/13। तो जब डिवाइड करोगे तो 4 सही 8/13 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। कह रहा 38 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार मैदान में खींचे गए वृत्ताकार पथ की चौड़ाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 600 मीटर है। तो बहुत ही आसान सवाल है। देखो एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल में ये क्या होता है, एल होता है, ये क्या होता है, बी होता है। अगर कह रहा है, इसमें सवाल ये कह रहा है कि रेक्टेंगल के अंदर यदि मैं एक रास्ता बना दूं, ऐसे बना दूं, चारों तरफ एक मैं रास्ता बना दूं, ये रास्ता जैसे मैंने बना दिया, ठीक, तो ये जो रास्ता बनाया है तो इसकी चौड़ाई बतानी है आपको। ये जो रास्ता बताया, जो पथ बनाया है, तो इस पथ की चौड़ाई मान लेते हैं x है, तो इसकी चौड़ाई आपको निकालनी है। ठीक, जबकि लंबाई कितनी है, रेक्टेंगल की लंबाई 38 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितनी है, 32 सेंटीमीटर। लेकिन इस पथ की चौड़ाई बतानी है, मतलब ये x है, ये x, इस ये जो चौड़ाई है इस x है मान लो, तो इसकी चौड़ाई बतानी है आपको। तो इसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, आप याद कर सकते हैं। अगर कोई रेक्टेंगल है और उसके अंदर क्या बनाया जा रहा है, रास्ता बनाया जा रहा है, और उस रास्ते का क्षेत्रफल अगर, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, उस रास्ते का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है L प्लस बी माइनस 2x ब्रैकेट में 2x। समझ में आया, L प्लस बी माइनस 2x ब्रैकेट में 2x। ऐसा क्यों किया, ये x क्या है मैंने बताया, ये x क्या है, ये लंबाई है, ये बीच की जो चौड़ाई है ना रास्ते की, ये इसको कहते हैं, ये x है, ये सब x है, ये सब बराबर है। ठीक है, ये भी x, ये भी x, ये भी x, मतलब ये चौड़ाई जो है ना, तो वो क्या है, x है। तो अब बस अब बताओ, ये पथ का क्षेत्रफल कितना आ गया, पथ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, L प्लस बी माइनस 2x ब्रैकेट में 2x। अब देखो यहाँ पे सवाल पढ़ोगे तो लंबाई कितनी 38 है, चौड़ाई 32 है, और पथ का क्षेत्रफल 600 दिया गया। पथ की चौड़ाई ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल 600 मीटर। तो यहाँ पे क्षेत्रफल क्या है, 600 है, L की वैल्यू है 38, और ये है b 32 माइनस 2x ब्रैकेट में 2x। तो ये क्या हो जाएगा, 600, और ये हो जाएगा 70 माइनस 2x ब्रैकेट में 2x। अब इसको आप सॉल्व नहीं करोगे, अब आप क्या करोगे, ऑप्शन का सहारा लोगे। क्या करोगे, ऑप्शन का सहारा। जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर देगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, वही उसका आंसर हो जाएगा। अगर खुद सोचो, अगर मैं ऑप्शन ए ले लूँ, ऑप्शन ए ले लूँ, मतलब x की वैल्यू क्या ले लूँ, x की वैल्यू 30 ले लूँ, तो देखते हो यहाँ पे, तो 30 दूनी 60, 60 में से 70, 70 में से 60 गया, क्या बचेगा 10, और 30 दूनी 60, और 60 का 10 में गुणा करोगे 600, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। समझ में आया। तो कई सवाल होते हैं जो आप ऑप्शन से ही कर सकते हैं, वो डिपेंड नहीं करते कि वो मेंसुरेशन के, ज्योमेट्री के हैं, ठीक है, वो ऑप्शन पे ही डिपेंड होते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 बहुत ही अच्छा सवाल है। तो एक चीज़ मैंने याद कराई थी, आपको याद होगी, पहली वीडियो में मैंने बताया था कि जैसे कि ये एक सर्कल है, ये क्या एक सर्कल है, ठीक, तो सर्कल से अगर मैंने, सर्कल में यदि मैंने ऐसे बना दिया, ठीक, सर्कल में यदि मैंने ऐसे बना दिया, ठीक, ये चीज़ आप अगर मैंने ऐसे बना दिया सर्कल में, ठीक, और इसका तुमसे ऐसे बना दिया, ठीक, और इसका मैंने तुमसे अगर एरिया पूछ लिया, क्या पूछ लिया, एरिया, इसका मैंने क्या पूछ लिया, एरिया, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे,
ठीक, ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। और देखो ये 1/4 है, इस पूरे सर्कल का 1/4 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 90, क्योंकि पूरा एंगल कितना होता है 360, तो ये 1/4 है, तो 360 का 1/4 करोगे तो कितना 90 हो जाएगा। अब ये एरिया कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। अब ये एरिया अगर मुझे निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं क्या करूँगा, पूरे वाले सेक्टर में, तो भाई ये सेक्टर होता है, ये क्या होता है, ये सेक्टर होता है, ठीक है। ये जो दो रेडियस से जो बनता है उसको कहते हैं सेक्टर। तो पूरे वाले सेक्टर में से एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, अगर पूरे वाले सेक्टर के एरिया में से यदि मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया घटा दूं, इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया घटा दूं, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल। समझ में आया? अगर पूरे सेक्टर के एरिया में से अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया घटा दूं तो क्या आ जाएगा, तो ये जो शेडेड है इसका एरिया आ जाएगा। तो पूरा एरिया क्या आएगा, तो पूरा एरिया क्या होता है, पूरे सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमें हमें कुछ एंगल के लिए निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं 360 इंटू थीटा कर देते हैं। अगर पूरा एरिया है तो पाई आर स्क्वायर, लेकिन कुछ एंगल के लिए निकालना हो तो क्या करते हैं 360 इंटू थीटा कर देते हैं। तो ध्यान देना, पाई और आर, आर मतलब रेडियस, और रेडियस कितना है, देखो रेडियस की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू कितनी, रेडियस ही तो है, ये वैल्यू कितनी ए है, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 360, और ये क्या हो जाएगा 90, थीटा कितना 90, तो यहाँ रख दो, ये कट जाएगा कितनी 4 बार, तो क्या हो जाएगा पाई ए स्क्वायर बाई 4 माइनस। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो मैंने बताया था ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और बीच में 90 है। मैंने बताया था अगर एक राइट एंगल कोई भी ट्रायंगल है और उसके ये साइड दिया है, ये ए है, ये बी है और ये थीटा है, तो अगर एरिया पूछे तो एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया निकालते हैं हाफ इंटू ए बी साइन थीटा। तो यही हम लोग यहाँ लगाएंगे, तो हाफ लिखेंगे, ए की वैल्यू कितनी है ए, बी की वैल्यू कितनी है ए, और साइन थीटा मतलब साइन 90। सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर बाई 4, और ये हो जाएगा माइनस का हाफ ए स्क्वायर। तो ये साइन 90 का मान क्योंकि क्या होता है 1 होता है। अब देखो ये जो वैल्यू आई है ना, ये जो वैल्यू आई है ये सिर्फ इतनी आई है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ये दो चीज़, ये जो चीज़ है ये डबल हुई है, मतलब एक ये भी है एक ये भी है, मतलब डबल हुई है। मतलब ये वैल्यू जो ये जो वैल्यू आई है सिर्फ इतने के लिए आई है, और बिल्कुल सेम ये भी है। तो ये डबल है ना यहाँ पे, तो हम इसको क्या कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे, तो बस हो गया। तो यहाँ अगर 2 से गुणा करोगे तो पाई ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अगर मैं इसमें एक स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा पाई बाई 2 माइनस 1। तो किस ऑप्शन में, एक स्क्वायर कॉमन ले लूँगी, यहाँ तो हो ही नहीं सकता, और यहाँ अगर ए स्क्वायर ले लूँगा तो यहाँ पे ये भी नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। कह रहा है 148 सेंटीमीटर लंबे और 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत में, 148 सेंटीमीटर लंबे और 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत में, मतलब ये 148 सेंटीमीटर लंबा है और ये 14 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसमें बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तो बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम मुझे निकालना है तो मैं देखो वृत्त ऐसे ही बना सकता हूँ, बड़ा से बड़ा। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी, और ये सेंटर से जा रही, तो ये वैल्यू 14 हो जाएगी, सेंटर से जा रही है, तो ये व्यास हो गया भाई, ये सेंटर से जा रहा है, लाइन तो व्यास होता है, और व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या, तो मतलब यहाँ ये 7 हो जाएगा, मतलब आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। ये चीज़ समझ में आ रही, ये पूरा व्यास है, व्यास अगर 14 है तो रेडियस क्या होगा व्यास का आधा, मतलब 14/2 मतलब 7। अब कह रहा है बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल भाई वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या है 22/7, और आर की वैल्यू क्या है 7 × 7। भाई आर की वैल्यू 7 है ना, तो 7 से 7 कट गया, क्या है 154। 154 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65, बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के भीतर एक वृत्त खींचा गया। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले, ये 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8। ठीक, और इसके अंदर हमने एक क्या किया सर्कल खींच दिया, क्या खींच दिया सर्कल। तो कह रहा है त्रिभुज और वृत्त के बीच रिक्त स्थान का क्षेत्रफल बताइए। मतलब ये त्रिभुज है और ये वृत्त है, तो इसके बीच में जो ये रिक्त स्थान है ना, ये जो रिक्त स्थान है इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो बहुत ही आसान सवाल है। तो अगर आपसे पूछे कि इसका क्षेत्रफल निकालिए तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल के एरिया में से घटा देंगे एरिया ऑफ सर्कल। तो ट्रायंगल के एरिया में से सर्कल का एरिया घटा देंगे तो क्या आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा।
ठीक। अब देखो ट्रायंगल का एरिया तो आपको मालूम है भाई, ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज तो हर साइड कितनी 8 8 की है, तो ये ए है। तो समबाहु त्रिभुज में एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, और साइड कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर, ये आ जाएगा √3/4 8 का स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया निकालने के लिए मुझे रेडियस पता होना चाहिए। अब खुद बताओ, एक ट्रायंगल है, खुद बताना, एक ट्रायंगल है उसके अंदर एक रेडियस बनाया, एक सर्कल बनाया गया है, तो उसका रेडियस क्या होगा, उसका रेडियस क्या होगा, साइड बाई 2√3 होता है। तो उसका रेडियस कैसे निकालते हैं, साइड बाई 2√3, तो साइड क्या है 8 और यहाँ पे क्या है 2√3, तो जब काटोगे तो क्या आ जाएगा 4√3, तो यहाँ पे आर क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू जाएगी 4/√3। ठीक। तो इसको मैं अगर मैं और सॉल्व करूँ तो यहाँ आ जाएगा, तो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर, आर मतलब आर कितना 4/√3 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व कर लो, अब क्या कर लो, सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करोगे तो √3/4 और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 माइनस, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो जाएगी 22/7 और ये हो जाएगा 16/3, 16/3। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करना, √3 की वैल्यू रख देना, तो 10.95 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो कोई कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है ना, वो आपको करना होता है, ये मैं शुरू से ही बताता हूँ। ठीक है, इस चीज़ को सॉल्व करने का काम आपका है। ठीक है, बाकी सॉल्व आप कर सकते हैं, इसमें कोई है नहीं, बाकी काट दोगे तो 16 कॉमन ले लोगे तो ऐसे आप निकाल दोगे, 10.95 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। करा किसी त्रिभुज की भुजाएं 30 मीटर, 72 मीटर और 78 मीटर है। 72 मीटर भुजा पर डाले गए शीर्षलंब की लंबाई बताइए। तो बहुत ही आसान सवाल है। एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ठीक। एक 30 मीटर है, एक 72 मीटर है, और एक क्या है 78 मीटर। कह रहा 72 मीटर पे एक शीर्षलंब डाल दिया गया एच, तो कह रहा है एच बताओ, क्या कह रहा है एच बताओ। ठीक। अब ध्यान देना, ध्यान देना, ये जो यहाँ पे जो त्रिभुज की जो साइड है ना 30 72 78, ये जानते हो क्या है? ये ट्रिपलेट है, ये जानते हो क्या है? ये ट्रिपलेट है, ये ट्रिपलेट है, ये ट्रिपलेट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है, मतलब ये 78 हो जाएगा। बाकी इसको आप कुछ भी ले लीजिए, चाहे 30 ले लो, चाहे इसको 72 ले लो। अब देखो मुझे अगर हाइट निकालना है, क्या निकालना है, हाइट निकालना है, तो भैया हाइट निकालने के लिए कुछ क्या, हाइट क्या है देखो ध्यान देना, अगर मुझे हाइट निकालना है, ठीक, तो कह रहा है 72 मीटर भुजा पर डाले गए शीर्षलंब की लंबाई, तो 72 मीटर ये है, और इस भुजा पे कौन सा शीर्षलंब डाला जा रहा है, ये डाला जा रहा है, यही तो 90 बना रहा है इस पे, तो इसकी लंबाई कितनी है 30, तो 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मुझे कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी भाई, बाहर अगर पूछता 30 मीटर पे डाला गया शीर्षलंब बताओ तो वो 72 हो जाता है, लेकिन ये कह रहा 72 मीटर पे डाला गया लंब बताओ तो 30 हो जाएगा। समझ में आया? बहुत ही आसान सवाल था। चलिए 4√2 + 4 सेंटीमीटर है, कह रहा है कण की लंबाई ज्ञात करें, कण की लंबाई ज्ञात करें। तो देखो भैया, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। अच्छा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दोनों दो साइड बराबर होती हैं और एक एंगल 90 होता है, तो वो होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो अगर मैं इसको x मान लूँ तो ये भी क्या होगा, x होगा कि नहीं होगा, अगर ये x है तो ये भी x होगा, और हाइपोटेनस मतलब पाइथागोरस लगाओगे तो क्या आ जाएगा 2x हो जाएगा। तो अगर मैं परिमाप निकालूं, अगर मैं क्या निकालूं परिमाप, और परिमाप किसी भी चीज़ का परिमाप निकालना क्या होता है, उसके चारों तरफ घूम जाइए, x x 2x प्लस √2x, और ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 4√2 + 4। तो अगर मैं कंपेरिजन करूँ तो देखो √2 यहाँ पे है, √2x यहाँ पे, और √2x, तो अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे x कॉमन ले लूँ, ठीक है x कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा 2 + √2, अगर मैं यहाँ पे x कॉमन ले लूँ और यहाँ पे मैं क्या कर दूँ 4 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा √2 + 1। ठीक, ये समझ में आया? तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 4 √2 + 1, और यहाँ जाएगा 2 + √2। ठीक, तो ये √2 + 1 ये इसको काट देगा √2 बार, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/√2, 4/√2।
ठीक। तो x की वैल्यू आ गई 4/√2। हमें क्या है, कर्ण की लंबाई निकालें, कर्ण की लंबाई कितनी है √2x, तो √2 x की वैल्यू क्या है 4/√2, तो √2 कट गया, क्या बचा है 4, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 68। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। कह रहा है कमरे का फर्श, एक कमरा है, कमरा किस रूप में होता है, रेक्टेंगल रूप में होता है। तो कह रहा है कमरे का फर्श जो है 100 मीटर लंबा है और 3 मीटर चौड़ा है। उस फर्श पे कालीन से कवर कर, उस फर्श को कालीन से कवर करने पर खर्च ज्ञात कीजिए। मतलब इसको हमने कालीन से कवर करना है, किससे, कालीन से कवर करना है, कालीन है उससे कवर करना है, ठीक, इस पर। तो कह रहा है उसका खर्च बताना है, उसका खर्च बताना है, जबकि 50 चौड़े सेंटीमीटर चौड़ा कारपेट का मूल्य 15 पर मीटर स्क्वायर है। तो बताओ इसका हमें खर्च निकाल। अच्छा मैं इसका ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल पे मुझे क्या करना है, रेक्टेंगल पे मुझे, रेक्टेंगल का अगर मैं कालीन बिछाना चाह रहा हूँ, मतलब उस पे, उसके एरिया पे मैं क्या कर रहा हूँ, कालीन बिछा रहा हूँ, तो उसके एरिया, उसका अगर मैं रेक्टेंगल का एरिया निकालूँ तो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और लेंथ क्या है 100 और ब्रेथ क्या है 3, मतलब क्या आ जाएगा 300 मीटर स्क्वायर, ठीक। तो एरिया हो गया। अब मुझे इस पे कालीन बिछाना है, तो कालीन कितना चौड़ा है 50 सेंटीमीटर चौड़ा है, ठीक। तो अगर मैं कालीन बिछाना चाह रहा हूँ तो जो एरिया कालीन का होगा वही एरिया इसका भी होगा। तो 50 मीटर चौड़ा है, तो इसकी अगर मैं लंबाई पता चल जाए कि कितना लंबा है, और चौड़ा सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और लंबाई पता चल जाती, यही तो आएगा 300। तो इससे काटोगे तो ये आ जाएगा 2 बार, तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी 600। तो 600 मीटर, तो ये कितना लंबा होगा कालीन 600 मीटर, ठीक। तो हमें निकालना खर्च, हमें ये नहीं निकालना कि कालीन कितना लंबा है, जबकि 600 मीटर लंबा है। कह रहा खर्च निकालो। खर्च कैसे निकालेंगे भैया, देखो 1 मीटर 15 रुपये लग रहा है, तो 600 मीटर का क्या हो जाएगा 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9,000, तो 9,000 रुपये खर्च लग जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भाई कालीन कितना लंबा है 600 मीटर लंबा है, और 1 मीटर का 15 रुपये लग रहा है, तो 15 से गुणा कर दोगे तो 9,000 इसका राइट आंसर जाएगा। चलो देखते हैं 69, बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है किसी समचतुर्भुज के दो विपरीत कोण 60 डिग्री हैं और उसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। कह रहा है छोटे विकर्ण की लंबाई बताइए। तो एक रोम्बस है, ये क्या है, एक रोम्बस, ठीक। तो रोम्बस की कह रहा है विपरीत कोण, मतलब ये 60 है, तो ये भी क्या होगा 60 होगा, और उसकी भुजा 10 सेंटीमीटर, मतलब ये 10 है तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, क्योंकि रोम्बस के सभी साइड बराबर होते हैं। तो अगर मैं इसको मिला दूं, ध्यान दें, कह रहा छोटे विकर्ण की डायगोनल, मतलब छोटे विकर्ण की लंबाई बताए, तो इसमें दोनों डायगोनल होते हैं, दोनों बराबर नहीं होते, ठीक। तो अब ध्यान देना, ये एक ये एक रोम्बस है, ठीक, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है लेकिन डायगोनल बराबर नहीं होती, तो मुझे ये डायगोनल बताना है, ठीक। अब ध्यान देना, यही डायगोनल कुछ छोटा है, क्योंकि इनके बीच देखो, इनके सामने के एंगल छोटे हैं, तो ये वाला डायगोनल निकालोगे तो इनके सामने वाले एंगल बड़े हो जाएंगे, तो वो बड़ा निकलेगा, तो छोटा निकला। तो अब देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान देना, इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल में देखो ये 60 है, और ये साइड बराबर ये साइड है। अब मैंने बताया था ज्योमेट्री जब मैं पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा कि अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक, ट्रायंगल है, अगर ये दोनों साइड बराबर हैं तो मतलब इनके आमने सामने कोण भी बराबर है, मतलब इसके सामने वाला कोण ये इसके बराबर होगा, समझ में। अगर दो भुजा बराबर है तो उनके आमने सामने कोण भी बराबर है। तो अगर देखो ये दोनों बराबर हैं तो इनके आमने सामने कोण भी बराबर है, मतलब ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। अब देखो ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके सभी कोण क्या है 60 डिग्री, और एक ऐसा ट्रायंगल, खुद बताओ, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी कोण 60 डिग्री हैं, तो वो कौन सा ट्रायंगल होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। और समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर ये 10 है, ये 10 है, तो ये भी क्या होगा 10, तो 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, उम्मीद करते आया होगा। यहाँ पे मेंसुरेशन का ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है, यहाँ ज्योमेट्री का यूज़ हुआ है, तो ये सवाल आप ज्योमेट्री का भी मान सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। कह रहा है किसी त्रिभुज की भुजाओं को 20%, 30% और 50% बढ़ाया गया। कह रहा है उस त्रिभुज के परिमाप में वृद्धि बताइए। तो ये एक ट्रायंगल है, समझना, ठीक, और ये दूसरा ट्रायंगल है। तो कह रहा पहले 20% बढ़ाया गया, मतलब अगर इस साइड पहले 100 थी तो इसको बढ़ा दिया गया 120 कर दिया गया। फिर 30% दूसरी वाले को 30 बढ़ाया गया, मतलब ये 100 था तो इसको क्या कर दिया 130 कर दिया गया। तीसरी वाले को 50 बढ़ा दिया गया, मतलब ये 100 था तो इसको 150 कर दिया। तो अगर मैं इसके परिमाप की बात करूं, परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं को जोड़ दो, तो 100 100 100 300। और इसके मैं परिमाप की बात करूं तो क्या जाएगा, ये हो जाएगा 400। तो भैया देखो परिमाप 300 से 400 हो गया, कितना बढ़ गया 100, किस पे 300 पे इंटू 100। जब इसको सॉल्व करोगे तो 33 सही 1/3% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे मेंसुरेशन का कोई यूज़ नहीं, सिर्फ परसेंटेज का यूज़ हुआ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। कह रहा किसी वृत्त की परिधि जो है, वो ये वृत्त है, इसकी परिधि कितनी है 11 सेंटीमीटर है,
और एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो कह रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए, मतलब एरिया ऑफ आपको सेक्टर निकालना है। तो खुद बताओ इसकी परिधि कितनी है। तो इसकी परिधि है 11 सेंटीमीटर। परिधि क्या होती है, परिधि क्या होती है भैया, सर्कल की परिधि क्या होती है 2 पाई r, और ये गया है 11। ठीक, तो अगर मैं 2 पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू आर बराबर 11, तो 11 से काटूँ तो ये 2 बार कट जाएगा, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/4, मतलब त्रिज्या क्या आ गया 7/4 आ गया। कह रहा है और कोण कितना बन रहा है, कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। तो ये सेक्टर बन रहा है ना, कह रहा है इसका एरिया बताओ। तो एरिया ऑफ सेक्टर मैंने निकालने सिखाया है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पूरे पूरे सर्कल का एरिया लिखो पहले, फिर 360 से भाग कर दो, इंटू जितने थीटा लिख दो। अब देखो पाई r², पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 7/4। ठीक, और 360 नीचे आ जाएगा, इंटू थीटा कितना है, थीटा कितना है 60। तो सॉल्व कर लो, ये 7 से 7 कट गया। ठीक, ये 7 से 7 कट गया। ठीक, 60 से काटोगे 360 को तो ये 6 बार कट जाएगा। ठीक, और देखो तो 2 से काटोगे तो ये 11 बार, 2 से काटोगे तो ये 2 बार, तो ऊपर क्या आएगा 77, और नीचे क्या आ जाएगा 48। तो जब भाग करोगे तो एक सही 29/48 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अंतर 44 सेंटीमीटर है। कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो अगर देखो, अगर मैं बात करूं, ये कोई त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज में जानते हो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है। अगर ये ए है, ये ए है, ये ए होगा, अगर मैं इसके अंदर एक सर्कल बना दूं तो उसकी जो रेडियस होती है उसको कहते हैं इन रेडियस। वो आर कैसे निकलता है, वो निकलता है साइड बाई 2√3। ठीक, अगर मैं इसके बाहर एक त्रिभुज एक सर्कल बना दूं, बाहर एक सर्कल बना दूं, तो उसकी जो रेडियस होती है उसको कहते हैं, उसको कैपिटल आर से निरूपित करते हैं, उसको कहते हैं सरकम रेडियस। और सरकम रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है साइड अपॉन √3। ठीक, तो अगर मैं, ध्यान देना, अगर मैं इनके, अब देखो साइड क्या है, साइड है ए, तो ए अपॉन 2√3 ये हो जाएगा, और ए अपॉन √3 ये हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ सवाल क्या कर रही है, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अंतर 44 सेंटीमीटर का है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है। ठीक, ध्यान देना दिया क्या है, एरिया ऑफ सरकम सरकम सर्कल माइनस एरिया ऑफ इन सर्कल, वो कितना दिया है 44 सेंटीमीटर। तो भैया देखो, अगर मैं छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूँ तो क्या होता है, छोटे वाले किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे तो फॉर्मूला क्या होता है पाई r²। तो पाई आर कौन सा लोगे छोटे वाले में, आर की वैल्यू क्या है a/√3, तो a/2√3 का होल स्क्वायर माइनस इसका बड़े वाले का, सॉरी ये बड़ा वाला निकाला है, यहाँ बड़ा वाला लिखना है। अगर मैं छोटे वाले का लिखूँ तो क्या लिखूंगा पाई, छोटे वाले त्रिभुज लिखूँ, ठीक है, तो हो जाएगा a/√3 का होल स्क्वायर बराबर 44। तो यहाँ सॉल्व कर लो, कुछ नहीं है यहाँ पे, यहाँ लिखो पाई कॉमन ले लो, तो यहाँ आ जाएगा a² बाई 3 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा a² बाई और यहाँ 12 बराबर 44। तो यहाँ पे आ जाएगा 22/7, इसको सॉल्व कर लो तो एलसीएम आएगा 12, ये हो जाएगा 4a² माइनस a² बराबर 44। तो 22 से काट दो 44 को तो 2 बार कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3a² बटे 12 गुणे 7 बराबर 2। 3 से काटो ये 4 बार, तो a² की वैल्यू क्या आ जाएगी 14, a² की वैल्यू 14 आ जाएगी। तो कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। ठीक, 28, यहाँ 4 बार कटे 28, 56 आ जाएगा। ठीक, तो a² की वैल्यू 56 आ गई। तो कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज के भाई ये समबाहु त्रिभुज है ना, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है √3/4a², a की वैल्यू 56 है, तो जब सॉल्व करोगे तो 14√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है किसी वर्ग के भीतर खींचे गए वृत्त का क्षेत्रफल, किसी वर्ग को, ये वर्ग है और इसके भीतर अगर मैं एक वृत्त बना दूं, ठीक,
तो इसका एरिया कितना दिया है, वृत्त का एरिया कितना दिया है, वो दिया है 9 पाई। तो कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो खुद बताओ, वृत्त का एरिया, इस वृत्त का एरिया दिया है 9 पाई। तो वृत्त का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 9 पाई। पाई से पाई कट गया तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 9, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। मतलब इसकी त्रिज्या, इस सर्कल की त्रिज्या कितनी आ गई 3। तो ये भी क्या होगा 3, और 3 3 6, मतलब ये साइड क्या आ गया 6। तो कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। भैया ये वर्ग 6 है, तो ये भी क्या है 6, ये भी क्या है 6, ये भी 6। और एरिया ऑफ, अगर आपको एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना हो, एरिया ऑफ स्क्वायर तो क्या होता है साइड का स्क्वायर। और साइड का स्क्वायर, साइड कितना दिया 6, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। तो 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। कह रहा है किसी त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, उसके अंदर बन सकने वाले बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसके अंदर बन सकने वाले बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। मतलब ये क्या है, एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है जो कि 6 है, 8 है, 10 है। कह रहा है इसके अंदर बन सकने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्या निकालना है, ये बड़े से बड़े स्क्वायर का आपको एरिया निकालना है। तो आपको क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है। ठीक, तो बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान देना। देखो देखो त्रिभुज की साइड, देखो त्रिभुज की साइड क्या है 6, 8 और 10 है। और 6 8 10, 6 8 10 भैया ये क्या होती हैं, ये ट्रिपलेट होती हैं। 6 8 10 क्या होता है, ट्रिपलेट। 6 8 10 क्या होती हैं, ट्रिपलेट होती हैं। तो हम जो ट्राइंगल, हमें इससे क्या पता चल गया, ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। और ये पी होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, 90 एंगल होता है। ये पी होता है, ये बी होता है, ये एच होता है। ये पी होता है और ये बी होता है, और ये क्या होता है, एच होता है। ठीक, तो देखो यहाँ पे एच मतलब सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा क्या है 10, और ये क्या है 6, और ये क्या है 8। तो अगर मुझे इसके अंदर में, इसके अंदर क्या बना दूँ, इसके अंदर में क्या बना दूँ, इसके अंदर अगर मैं स्क्वायर बना दूँ और इसका एरिया पूछ लूँ, अगर मैं अंदर इसके अंदर में एरिया बना दूँ और इसका स्क्वायर पूछ लूँ, ठीक, तो उसका स्क्वायर में पूछ लूँ, तो इसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है, पी इंटू बी अपॉन पी प्लस बी होता है। पी इंटू बी अपॉन पी प्लस बी होता है। मतलब पी की वैल्यू क्या है 6, और बी की वैल्यू क्या है 8, और 6 प्लस 8 मतलब ऊपर आ जाएगा 48, नीचे आएगा 14, काटोगे तो क्या आ जाएगा। तो ध्यान देना, तो एरिया निकालने का नहीं, मतलब इसमें जो इसकी जो साइड है ना, इसकी जो साइड है, मतलब इसकी साइड निकालने का ये फॉर्मूला है। इसकी साइड निकालने का फॉर्मूला, ठीक। तो ये इसका एरिया नहीं, इसकी साइड निकालने का फॉर्मूला है। ठीक, तो साइड बराबर क्या होता है, पी इंटू बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है, कह रहा है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 6 8 10 सेंटीमीटर है। अब देखो 6 8 10 से क्या पता चला, 6 8 10 क्या है, 6 8 10 ये तो ट्रिपलेट है। तो मतलब ट्रायंगल जो बनेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, समझ में आया। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जिसकी साइड क्या है 6 8 10 है। कह रहा उसके अंदर बन सकने वाले सबसे बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्र बताओ। मतलब इसके अंदर अगर मैं एक स्क्वायर बना दूं, एक वर्ग बना दूं, जैसे मैंने वर्ग बना दिया, तो अगर मैं इसका एरिया पूछूं तो इसका एरिया क्या होगा, ये आपको बताना है। तो ध्यान देना, ये चीज़ मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समझ में, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं, ठीक। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल 90 होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेनस होता है। अगर तुम इसके अंदर एक स्क्वायर बनाओगे, क्या बनाओगे स्क्वायर, और उसकी साइड पता करनी है, क्या निकालना हो साइड, स्क्वायर की साइड निकालनी हो, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है पी इंटू बी अपॉन पी प्लस बी होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, क्योंकि देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके अंदर हम लोग क्या बना रहे हैं, स्क्वायर बना रहे हैं, और स्क्वायर की हमें क्या चाहिए, साइड चाहिए। क्या चाहिए, साइड। तभी तो हम इसका एरिया निकाल पाएंगे, क्योंकि स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर आप जानते हो, साइड का स्क्वायर। हमें साइड पता होगा तभी तो हम स्क्वायर निकाल पाएंगे। तो देखो यहाँ पे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है पी इंटू बी। पी मतलब 6, ये पी है, ये बी है, और ये क्या है एच है। तो पी इंटू बी, तो 6 इंटू 8 अपॉन 6 प्लस 8, तो क्या जाएगा 48/14। तो 2 से काटोगे तो ये 24, 2 से काटोगे तो ये 12। तो अब भैया एरिया निकालना आसान हो गया। एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, और साइड कितना है 24 बटे, सॉरी यहाँ 7 होगा, 24/7 का होल स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576, और 7 का स्क्वायर 49। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है, परिवृत्त और अंतःवृत्त के बीच क्षेत्रफल का अंतर बताइए। परिवृत्त और अंतःवृत्त के बीच क्षेत्रफल का, तो देखो भैया मैंने बताया था, तो हमें क्या करना है, परिवृत्त और अंतःवृत्त के बीच क्षेत्रफल का अंतर बताना है। तो भैया ये एक राइट एंगल, ये क्या है, ये क्या है, ये एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज जिसकी हर साइड 8 8 है। तो अगर मैं इसके अंदर एक सर्कल बना दूं, अगर उसकी रेडियस की बात करूं, स्मॉल आर की बात करूं, तो स्मॉल आर क्या होता है, साइड अपॉन 2√3, ये फॉर्मूला होता है। साइड क्या है 8, यहाँ आ जाएगा 2√3, तो 2 से काटोगे क्या आ जाएगा 4/√3। अगर मैं इसके बाहर एक सर्कल बना दूं और इसके रेडियस की बात करूं, तो इसका रेडियस क्या होता है कैपिटल आर। कैपिटल आर का बात करूं तो क्या होता है, साइड अपॉन √3 होता है, और साइड की वैल्यू क्या है 8/√3। ठीक, तो अगर मुझे क्या करेगा, परिवृत्त और अंतर्वृत्त के बीच क्षेत्रफल का अंतर बताना है, तो क्या निकालना है, तो मुझे एरिया निकालनी। तो एरिया देखो, परिवृत्त और अंतर्वृत्त के बीच क्षेत्रफल का अंतर निकालना है। ठीक है, तो अगर मैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे देखो अंतर निकालना है ना, तो मैं क्या करूँगा, पहले बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालूंगा। एरिया ऑफ सर्कम सर्कल मतलब बड़े वाले सर्कल को सर्कम सर्कल कहते हैं, एंड माइनस कर देंगे एरिया ऑफ इन सर्कल, छोटे वाले सर्कल को इन सर्कल कहते हैं। तो आप एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है πr², पाई, और बड़ा वाला है तो कैपिटल R², और छोटा वाला है तो पाई स्मॉल r²। तो पाई कॉमन ले लो तो क्या जाएगा r² माइनस स्मॉल r²। सॉल्व कर लो, कैपिटल यहाँ हो जाएगा r प्लस स्मॉल आर माइनस स्मॉल आर। अब वैल्यू रख दो, तो ये 22/7, इनको जोड़ोगे एक बार तो क्या आ जाएगा 12/√3। इनको घटाओगे तो क्या आ जाएगा, इनको घटाओगे तो क्या आ जाएगा 4/√3। तो सॉल्व कर लो, √3 क्या है 3, और 3 से इसको काट देंगे 4 बार, तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 इंटू 22/7, 16 इंटू 22/7। और इसको सॉल्व करोगे, तो 16 दूनी 16 दूनी 32, ये भी 32, हो जाएगा 2 5 3, तो 352/7। और जब भाग करोगे तो 50 सही 2/7, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये था मेंसुरेशन का थर्ड पार्ट, ये था मेंसुरेशन का थर्ड पार्ट, जिसमें मैंने 75 तक के क्वेश्चन को कवर किया। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं 75 से आगे तक के क्वेश्चन को कवर करूँगा। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहे आप हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम। और वीडियो अच्छे लगे तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।